नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे। आज मैं आप लोगों को NCERT मैथ्स बुक क्लास 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक का हल बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हमसे पहला प्रश्न में यह कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आइए हम प्रश्नानुसार एक निम्नांकित चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, ABC त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, जहाँ AB 24 है और BC 7 है सेंटीमीटर में। तो हम लोग को AC पहले निकालना होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है AC, इसलिए AC निकालने का फॉर्मूला जो हमारा हो जाएगा वह कर्ण बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 अंडर रूट 625 आ जाएगा जोड़ने पे। इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। पहला हम साइन A का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति के जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसमें कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर थीटा बदलेगा तो आधार का मान और लंब के मान में बदलाव आ सकता है। कर्ण के मान में कभी बदलाव नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे थीटा A है, थीटा को हम लोग A मानेंगे, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि थीटा का सामने वाला लंब होता है और थीटा का बगल वाला आधार होता है। तो यहाँ पे A है, थीटा A है, तो इसका लंब जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है तो वो AC हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 7/25। फिर हमसे कहा गया है कॉस A का मान निकालने के लिए। कॉस A का मान क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। A का बगल वाला है AB, जो है वो हमारा बेस हो जाएगा और AC हमारा जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 24/25। ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि साइन C और कॉस C का मान निकालना है। देखिए, साइन C का पहले निकालेंगे तो साइन P/H होता है इसका फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पे थीटा का मान ये हो गया है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला आधार हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जो है वो है AB और इसका AC तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा 24/25। और उसके बाद है कॉस C का मान। कॉस C का मान होता है B/H। देखिए, B यहाँ पे हो जाएगा हमारा BC और AC हो जाएगा हमारा कर्ण। 7/25 रहेगा। पहला प्रश्न ख़त्म हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसे रफ कर देता हूँ। देखिए, दूसरा प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आकृति हमें दी गई है 8.13, उसमें हमें tan P माइनस कॉटर का मान ज्ञात करना है। ये रहा आकृति 8.13। इसे हम बना लेते हैं अपने बोर्ड पे। ये हमारा आकृति है। PQ8 ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला है बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है? तो PR है, PR का स्क्वायर माइनस और परपेंडिकुलर हमारा PQ है, तो PQ का स्क्वायर अंडर रूट पे रहेगा। ये PR का मान हो गया हमारा 13
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। उसके बाद हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा का मान बदलेगा तो लंब और आधार के मान में भी बदलाव आता है। 10 थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट आर का मान हो जाएगा कॉट थीटा का मान होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे पी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके बगल वाला बेस हो जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया क्यू आर और बेस जो हमारा हो गया वो हो गया पी क्यू। और इसमें हमारा जो ये आर हो गया हमारा, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला आधार हो जाएगा। तो सामने इसका बेस है तो ये बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो जाएगा। हाँ, क्यू आर का मान क्या है, यहाँ पे क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान 12 है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है 5/12। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। मैं भी इसे रफ कर देता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमसे यह कहा गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिलिखित कीजिए। परिलिखित का मतलब यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमसे। तो देखिए हम इसमें कोई चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। चूँकि दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा का मान क्या होता है भाई, तो p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। अब इसलिए बेस ही निकालना है हमें, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना, √7 हो जाएगा। ठीक है, अब √7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि बेस जो हमारा है, इसलिए बेस जो हमारा √7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो b/h। बेस हमारा क्या है, √7 और h हमारा कितना है, 4। ये हो जाएगा पहला। और फिर हमें निकालना है, फिर हमें ज्ञात करना है tan ए का मान। tan थीटा का मान क्या होता है, b/p। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3 है। बेस हमारा कितना अभी निकाले हम लोगों ने, √7। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, अतः cos ए बराबर √7/4 एंड तथा tan ए बराबर 3/√7। आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। मैं अभी इसे रफ कर देता हूँ। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 4, उसमें हमसे यह कहा गया है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पिछले सवाल की जैसा यहाँ पे लिख देते हैं। चूँकि दिया है कि 15 cot ए बराबर 8, इसलिए देखिए यहाँ पे 50 इंटू में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot ए जो हमारा निकल जाएगा वो हो जाएगा 8/15। cot थीटा का मान क्या होता है, तो b/p होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15 है, और बेस हमारा 8 है। इसका हो जाएगा कितना, 225 प्लस 64। इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2। इसका अगर निकालेंगे वर्गमूल तो 17 सेंटीमीटर आएगा। देख लेते हैं एक बार, 7 7 49, 7 1 7, 7 2 14, 14 4 18 का 8 5 1 1 1 2। हाँ ठीक है, 17 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। यानी कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन
साइन थीटा का मान कितना होता है, p/h होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है और h हमारा अभी 17 निकला है, ये हो गया हमारा प्रश्न। और फिर उसके बाद है सेक थीटा का मान कितना होता है। देखिए सेक थीटा का मान अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा याद रखिए फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है और ये टेन थीटा का मान है। और जैसे इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यहाँ पे हमसे सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा कितना निकला है, 17 निकला है और हमारा बेस जो है वो 8 है। देखिए ये प्रश्न भी बड़े आसानी से हमारा हल हो चुका है। आप चाहे तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिलिखित कीजिए। परिलिखित का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब होता है ज्ञात करना। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा ही होगा, त्रिकोणमिति के परिचय में आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो इसमें से एक का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि 5 और हमें निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। आइए निकाल लेते हैं वैसे ही पिछले प्रश्न की जैसे। हाँ, चूँकि हमें दिया है कि हमें क्या दिया है, तो सेक थीटा का मान हमें दे रखा है। सेक थीटा का मान होता है 13/12, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। यह हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर का निकालने का फॉर्मूला है √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस हमारा जो ये है 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल करेंगे 5 आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखेगा कि आपको वर्ग और घन लगभग 30 तक याद रहना चाहिए, क्योंकि ये 30 तक में ज़्यादा प्रयोग होता है इसमें, या फिर आप क्षेत्रमिति पढ़िएगा, त्रिकोणमिति पढ़िएगा, किसी में भी आपको 1 से 30 तक का ज़्यादा उपयोग होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए हमारा परपेंडिकुलर तो निकल गया है, अब हमें निकालना क्या है, तो त्रिकोणमिति सभी अनुपात निकालना है। देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंड यहाँ पे करके कि परपेंडिकुलर हमारा 5 आया है, ठीक है। और मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि हमें प्रश्न बनाने में तकलीफ़ ना हो। हमें पहले निकालना होगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है p/h। परपेंडिकुलर हमने अभी 5 निकाला ही है और हाइपोटेनस हमारा 13 है। फिर निकालना है हमें कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनस अभी हम 13 होगा। उसके बाद फिर है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। ये अभी हम लोगों ने निकाला ही है, लंब का मान 5 है और बेस का मान हमारा पहले से यहाँ पे दिया रखा था कि 12 है। फिर हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मैंने आपको बताया है कि कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, p/h है तो h/p हो जाएगा, यानी कि 13/5। इसका उल्टा कर देंगे। सेक का मान हमें दिया रखा है, इसलिए हमें डायरेक्ट अब निकालना है क्या, हमने 4 निकालने हैं, एक आखिरी बचा है। एंड मैं इसे लिख देता हूँ तथा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का मान p/b है, यानी कि कॉट थीटा का मान b/p हो जाएगा, यानी कि 12/5। तो इसी तरह आपका ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी हल हो चुका है। आप चाहे तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
आप ही जैसे बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो उन्हें भी ये वीडियो मिले ताकि वो सीख सके त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति का 10वां क्लास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपके एग्ज़ाम में यह लगभग 15 से 20 नंबर का पूछ सकता है। बिहार बोर्ड में तो ये लगभग 30 नंबर का पूछता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।